नमस्कार, मैं हूं सावन दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम 18 इंडिया। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा में देर रात हुई घटना। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के साथी की हुई मौत। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया पर लगाए हत्या के आरोप। अरविंद पटेरिया ने मामले में किया पलटवार। नशे में आपस में गाड़ी टकराने से हुई मौत, मेरे ऊपर लगाए गए गलत आरोप। जानकारी के लिए आपको बता दें कि छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के पहले एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के समर्थक सलमान खान की गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने के आरोप भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके समर्थकों पर लगाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर खजुराहो थाने में सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में नाती राजा के समर्थक मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। अरविंद पटेरिया उनके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। खजुराहो थाने में नाती राजा सलमान की हत्या के बाद फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। घटना की जानकारी लगने के बाद बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर घासीराम पटेल भी खजुराहो थाने में पहुंचे और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार हैं और नशे में गाड़ी आपस में टकराने से मौत हुई है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। मेरा नाम शिवम बुंदेला है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी यहाँ पे दारू वारू बांटने का काम कर रहे हैं सूरजपुरा साइड, क्योंकि पहले उन लोगों ने जटकरा में बांटी थी दारू, कंबल, साड़ियाँ। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ रास्ते में, तो वहाँ गाय वगैरह बैठी थी, तो हम लोगों ने स्लो किया, उतने में ही उनकी गाड़ियाँ सामने से आ गई। तो चूँकि जगह थी थोड़ी कम, इस साइड गाय बैठी थी, तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग निकल जाओ। लेकिन उनके समर्थक एक कोई कार्यकर्ता निकला गाड़ी से, उनकी फॉर्च्यूनर से। वो बोलो कि इनकी औकात कैसे भाई सामने गाड़ी अड़ावेगी, सामान निकालो फॉर्च्यूनर से। अब सामान को मतलब हो हथियार वगैरह, कट्टा, असलाहा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने थोड़ी सी अपनी गाड़ी आगे कर के लगाई। हमने कही भैया ऐसा कौन सी बात हो गई कि हथियार निकालने वाली बातें आ गई। तो कोनो चीज़ें में बहसाबासी भाई। तो फिर जब सलमान भाई साहब वहाँ महाराज साहब के बाजू में खड़ी थी बिल्कुल, तो फिर इन्होंने कहा कि अब इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। विक्की बघेल ने एक गाली दी, तो फिर अरविंद पटेरिया जी के पीछे साइड से विक्की बघेल जी की गाड़ी थी। तो जब अरविंद पटेरिया ने इशारा किया ड्राइवर को कि चढ़ा दो इनके ऊपर, तो जैसे ही सलमान भाई साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ी, तो फिर हमने उनको बचाने का एक बार प्रयास किया। जब हम पीछे मुड़ के देखे कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई फॉर्च्यूनर, तो हम पीछे मुड़ के देखे तो जब तक वो नीचे गिर पड़ी थी और उनकी स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो अपने खुद से खड़े हो सकें, तो हमने उनको बचाने की कोशिश की। तब तक एक गाड़ी आके हमारे ऊपर चढ़ गई, जो कि वो गाड़ी विक्की बघेल की उनके पीछे लगी थी बिल्कुल। तो एक गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ी। तो फिर उसके बाद जो एक हमारे जीजा जी खड़े थे और एक जने और भाईजान खड़े थे, उनने हमें धक्का दिया, खींचा अपने साइड कि तुम इस साइड आ जाओ। क्योंकि इससे मतलब बचावे को टाइम तो हमें सलमान भाई साहब के पास 30 मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड, उतने में हम बचा पा नहीं रहे थे। तो हमने उनको खींचने की कोशिश करी, लेकिन हम खींच नहीं पाए किसी तरीके से कि हम साइड में कर दें। जो ये गाड़ियाँ भी चढ़ावे की कोशिश कर रहे, एक आध गाड़ी में हो सकत कि वे बच जाएँ, लेकिन उनने तरह के ऊपर कम से कम 20 से 30 गाड़ियाँ चढ़ाई। जब वो हमें मिले भी तो इस जगह से कम 50 से 100 मीटर दूर मिले थे वो, और बिल्कुल नाजुक हालत में। जैसे गाड़ी एक आध चढ़े जी, बिल्कुल सुनियो जैसे हत्या है। इसके अलावा फिर उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। हम लोग अपने साथी को लेके जब तक अस्पताल भागे, हम लोग बिल्कुल भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को, अब वही मुखिया है, वही सरगना है, जो वो कहेंगे वही तो होगा क्षेत्र में, वही उनके कार्यकर्ता करेंगे। भाई उनकी सहमति के बिना कैसे 20 गाड़ी चढ़ गई? देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष का संरक्षण ना होता तो ये इतना पावरफुल होता ही कैसे? जिले में और 5 प्रत्याशी भी तो चुनाव लड़ रहे, वो तो नहीं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे, किसी के ऊपर हत्या कर रहे, सिर्फ इन्हीं के द्वारा हत्या की जा रही है। इससे पहले भी काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं यहाँ। हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं,
तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई। तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को, कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। और मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया, और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनको पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है, और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है, और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं आप सभी के बीच में एक बात रखना चाहता हूं। आज जब मैं सुबह मतदान के लिए उठा तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से कि माननीय विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है, यह मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं और जनता जनार्दन से भी यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी अफवाह में ना पड़ें। ये हमेशा झूठ की राजनीति करते आए, 20 साल हो गए, जनता जाग चुकी है। ये भगवान से झूठ बोलने से नहीं डरते, तो ये तो इंसान है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप इस प्रकार के कोई भी भ्रम में ना पलें। यह मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये मौत पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। मेरा यहाँ पर आप सभी से कहना है कि मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ, और अगर मैं दोषी हूँ, तो मैं प्रशासन से भी यह आग्रह करता हूँ कि इसकी जो न्यायिक जांच हो वो कराई जाए और दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं कि लगभग कल इनने पूरे दिन विधायक जी के गुर्गों के द्वारा और विधायक जी के द्वारा तांडव किया गया। यहाँ तक कि रानी साहब के द्वारा रात को 11 बजे नए गांव में जाकर के 10 गाड़ियों के द्वारा जाकर के वहाँ पर हमला टाइप किया गया। लोग वहाँ से भागे बेचारे। एक भमीठा में जाकर के इनके लोगों ने एक जो हमारा कार्यकर्ता था उसके गर्दन पर तमंचा रखा और कहा कि चले जाओ घर, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोरा में एक अहरवार समाज के हमारे भाई हैं, उनको चेक करके, उनको रास्ते में रोक करके उनको भी हमला करने के लिए प्रयास किया। वो बेचारे दौड़ करके भागे। यह सब शिकायतें मैंने SDOP साहब से भी की, 4 बार मैंने TI साहब को भी फ़ोन लगाया, लेकिन यह अपने करतूतों से नहीं माने। फिर लास्ट में मुझे ये पता चला है कि रनेफॉल रोड पर जा रहे थे, इन नशे के धुत में सभी लोग भयानक नशे में थे। विधायक जी भी नशे में थे और इन्हों की गाड़ियाँ टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, और जिसका जिम्मेदारी मुझे ठहरा रहे हैं। मैं फिर यही कहूँगा प्रशासन से कि अगर मैं दोषी पाया जाऊँ तो मुझे सज़ा दी जाए, और नहीं तो अगर ये दोषी हैं तो इनको भी सज़ा दी जाए।